Malaro ano ayapa hempio deriso aropacho। आप लोग बोलिए हेम्प्यो आलो। हाँ, मोनो का देरी आलो सो जोर से बोले हेम्प्यो आलो। मोनो का देरी आलो सो, मोनो का देरी आलो सो, मोनो का देरी आलो सो। थैंक यू। मुझे पता चला है कि होंग बस्ती यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के प्रथम आईपीएस ऑफिस यहाँ आईपीएस जो निकला है वो हीबू रोबिन जी यहाँ से जन्म हुआ है। करेक्ट है ना? नहीं, करेक्ट है ना? और आज दिरी फेस्टिवल में आप लोगों का साथ यहाँ रहते हुए मुझे बहुत अपने आप को एक आनंददायक महसूस हो रहा है। दिरी 1962 में 67 में 0 में सेंट्रलाइज दिरी सेलिब्रेशन प्रथम शुरू हुआ था। मेरे जानकारी मुझे मिला है उस समय में लोध कोजी अभी नहीं रहा होगा ना है। हाँ, लोध कोजी जी यहाँ सीनियर स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, इंटेलेक्चुअल्स मिला के दिरी का सेंट्रल यूनिफाइड एंड टुगेदर एक साथ दिरी मनाने के लिए यहाँ शुरू किया गया था। और अभी बताया गया है दिरी होंग बस्ती में भी 1990 से शुरू हुआ है। और आज पता चला है कि सेंट्रलाइज दिरी सेलिब्रेशन करने से यहाँ भीड़ भाड़ हो जाता है, इसलिए नया व्यवस्था किया गया है। 5वें स्थान पर ना 3 या 4 स्थान पर दिरी मनाया जा रहा है, जहाँ की सब अपना अपना बुजुर्ग को याद कर सके, हमारा जिसने हमको बनाया है उनको भी याद कर सके, और जो आज विकास की दर पर जो हम योगदान दे रहे हैं, हम भागीदारी है, उसके बारे में भी हम अपने आप को संचालन या अपने आप को हिस्सा ले सके और युवा पीढ़ी के साथ, बच्चों के साथ मनोरंजन किया जा सके। इसलिए आप लोगों ने अच्छा स्टेप लिया है। मुझे खुशी हुआ कि मेरे शपथ ग्रहण पहले से ही आप लोगों का जिला परिषद मेंबर दोनों चेयरमैन और सेक्रेटरी ने कि सर अभी आप कंफर्म कर देना है, आप 0 आना है। मैंने बोला शपथ ग्रहण अभी तक लिया नहीं है, अभी अनअपोज्ड इलेक्टेड हुआ हूँ, तो शपथ ग्रहण लेने के बाद ही मैं पूर्ण रूप से राज्यसभा सांसद होऊंगा। तो जैसे शपथ ग्रहण खत्म हुआ 0 से कॉल आता है, सर अभी आपका लेटेस्ट क्या है? मैंने बोला हमने बोल दिया था, चलो मैं कंफर्म कर देता हूँ। और मेरे अभी तक सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स जो हमारे PAPS और ऑफिस सेटअप होना था वो नहीं हुआ, फिर भी मैं 0 से आता जाता रहा हूँ, हमारा मन भी 0 में लगता रहता हूँ। इसलिए मैंने कहा चलो उधर कई पन्यूर डिस्ट्रिक्ट में आपातकाल रहा, प्रकृति के कारण रोड ब्लॉक था, सभी बहुत बड़ा घटना हुआ। मैं सोच रहा था कि मैं 0 पहुंच पाऊंगा कि नहीं, फिर भी मैं सोचा मैं कोशिश करूंगा कहीं से भी 0 पहुंच के दिरी आप लोगों का साथ मनाएंगे। और दोनों पोलों ने आशीर्वाद दिया। अभी बारिश के कारण से, बारिश के रूप से आप सभी को, हम सभी को शुद्ध कर दिया है। जैसे जैसे हमने आप लोगों का साथ दामिंदा डांस करने निकला, वहाँ बारिश की द्वारा से शुद्ध कर दिया। और अभी आने लोग आया, धीरे आवो, तो सभी को भी शुद्ध कर दिया। देखिए अभी फिर बारिश बंद हो गया। और इसके साथ ही साथ आप सभी को 37
होंग दिरी फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी मनुष्य जाति को, सभी प्रकृति के पैदाइश को सभी सुख हो, शांति हो, खुशी हो, ये प्रार्थना का साथ एक दो शब्द कहना चाहूँगा। धीरी माइथोलॉजी के बारे में अपने बहुत अच्छी तरह से बताया, की नोट में भी धीरी के बारे में बताया है। सभी का सभी अरुणाचल प्रदेश, सभी का सभी भारत की जो स्टेट से वहाँ में एग्रीकल्चर बेस्ड मनाया जाता है फेस्टिवल। हम धरती माता को पूजा करते हैं, हम सारा यूनिवर्स को पूजा करते हैं और हम प्रकृति जो धरती माता ने बनाया इन सब को हम पूजा करते हैं। इन सब का साथ हम हारमोनियस मिलजुल के प्यार और अच्छी तरह से रहने का होता है, ताकि प्रकृति सुंदरता हो, प्रकृति अच्छी तरह हो तो मनुष्य जाति भी जीवित रहेगा। जब प्रकृति का विनाश करेगा, पेड़ पौधा को हम काट के फेंकेगा, लैंडस्लाइड होगा, फ्लड होगा, अनेक प्रकार के नेचुरल डिजास्टर आएगा, नदी पीर बनने का कम हो जाएगा। साथ ही साथ हम मनुष्य को बहुत खराब से जीना पड़ेगा। पैसा तब काम आता है जब प्रकृति खुश रहता है और जब हमारा कर्म अच्छा होता है और जब हमारा सोच अच्छा होता है, जब हमारा बोली अच्छा होता है, जब हमारा जो दिनों दिन का जो हमारा लाइफ स्टाइल वो हेल्थी होता है, तब हम समाज के लिए, फेस्टिवल के लिए, कई भी अनेक काम में और हमारे अपना जीवन की जो हम ऑक्यूपेशन है उसमें भी हमको शक्ति देता है। धीरी हमारे आपातानी भाई और बहन लोग धीरी मनाते हैं। धीरी में पुजारी के द्वारा रिचुअल भी होता है, शायद रिचुअल भी होता है ना, रिचुअल है, सेक्रीफाइस है और मनोरंजन भी है और सभी समाज के ऊंच नीच ये सब दुश्मन दोस्त ये सब गिनती नहीं करके हम सब मिलजुल के भाईचारे के रूप से, भाईचारा से हम धीरी को मनाते हैं। हम ऐसा लगता है कि धीरी भी आप लोग अगर चर्चा करके मानने से धीरी केवल ना रहते हुए धीरी यूलो और एक शब्द हमारे पुजारी लोग को सम्मान देते हुए, हमारे बुजुर्ग को, हमारे एंसेस्टर को सम्मान देते हुए अगर यूलो शब्द को एडिशन हो पाता है तो हमारे पुजारी और छोटा पुजारी सभी को भी इंक्लूसिव रहेगा होगा। ऐसा मेरे एक विचार है, तो आप उसको चर्चा कर सकते हैं। अपने आज धीरे में आप लोग का साथ रहने के लिए मुझे मौका दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और ये फर्स्ट प्रोग्राम है संसद बनने के बाद। पहले तो एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बीजेपी अरुणाचल प्रदेश प्रेसिडेंट रहते समय अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग प्रोग्राम में गए हैं, लेकिन संसद बनने के बाद ये प्रथम प्रोग्राम है और मुझे आप लोगों ने मौका दिया और इस अवसर को मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। और भी आने वाला दिनों में हम सब मिलजुल के अरुणाचल के विकास, अरुणाचल को बदलने में, नया अरुणाचल बनाने में हम सब संकल्प भी लेगा और हम सब कंधों से कंधा मिलाकर अरुणाचल के लिए सोचेंगे। और जब हम अरुणाचल के लिए सोचते हैं तो भारत के लिए सोचते हैं। अरुणाचल हो और एक भारत हो। इसलिए इस तरीके का फेस्टिवल में हमारे युवा पीढ़ी को आज देखा, यूथ्स, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स और हमारा सीनियर सिटीजन्स, काफ़ी चीज़ यहाँ अलग अलग बैकग्राउंड से आता हुआ देख के मुझे बहुत खुशी लगा कि ऐसे ही
मिक्सअप, ऐसे ही हारमोनियस, ऐसे ही टुगेदरनेस, ऐसे ही यूनिफाइड हम जब सेलिब्रेशन करते हैं तो हम यंगर जनरेशन को इंस्पिरेशन देते हैं और हम इंस्पिरेशन देते हैं और हम जूनियर्स लोग भी सीनियर्स को रेस्पेक्ट देते हैं और वो रेस्पेक्ट देने से सीनियर्स भी जूनियर्स को प्यार देते हैं, उसका ऊपर विश्वास रखते हैं तो आने वाले समय में ये सीनियर्स में ये दम होगा इस समाज को बचाने के लिए, इस कल्चर को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए। धीरे दर्शाता है कि हमारे कल्चर, हमारे कल्चरल हेरिटेज, हमारा एंसेस्ट्रल विजडम, इसको प्रिजर्व करने से हमारे लिए कितना वैल्यू मिलता है। हम किसी का अगर उसको इमिटेट करेंगे, किसी को एडॉप्ट करेंगे, वो किसी दूसरा का ही बनेगा। अंतिम सांस तक लेंगे तो हमारा अपना ही अपना है, अपना होम ही अपना है, अपना जीरो ही अपना है, फिर भी अपना अरुणाचल भी अपना है, अपना भारत ही अपना है। जब भारत से बाहर निकलेगा आपको वीजा मांगेगा, पासपोर्ट मांगेगा, आपको शक की नज़र से देखेगा, ये किसी देश का स्पाई तो नहीं है। हम लोगों को तो कन्फ्यूजन होता ही है। दूसरा देश में जाएगा, आप हिंदुस्तानी है बोलने से भी नहीं मानेगा, आप जापानीज होगा, चाइनीज होगा, ताइवानीज होगा, थाईलैंड का होगा, कहाँ कहाँ देश का लगाएगा, उनका भाषा हमको आंख पर ठोकेगा। इसलिए हमारा आइडेंटिटी दुनिया भर में पहुँचे। हमारा दुनिया भर की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारा देश पर घुमा, भारत की संस्कृति को पहुंचाया और भारत अतिथि देव देश है। भारत का संस्कृति से ही दुनिया की देशों में हमने प्रभाव दिया है। हमारा एंशिएंट लिटरेचर ने, हमारा इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम ने दुनिया को बढ़ावा दिया है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में पेटेंट करने का बाद इन लोगों ने अपना पेटेंट कर लिया और यहाँ से रूट हुआ। जबकि हमारा सीट एक अरुणाचली है, एक अरुणाचली का पहचान, एक आपतानी समुदाय का पहचान, एक निशी होने का पहचान, एक आदि होने का पहचान, एक वांचू होने का पहचान, नक्ते होने का पहचान और उसका बाद मिश्मी होने का पहचान। और ये सब अपने अपने भाषा से होगा, अपने अपने धर्म से होगा। धर्म ये आजकल बोलता है धर्म और रिलीजन, ये बहुत डिफरेंस है। रिलीजन एक डॉगमेटिक्स यानी कि लिखी हुई किताब से पढ़ते हैं, उसी का डिसिप्लिन से उसी को प्रचार करते हैं। धर्म को कोई प्रचार नहीं करते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ हो गया, धर्म वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होकर रिलेशन शुरू होता है और उस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने से हमारा धर्म ताकत मिलता है। हस्बैंड एंड वाइफ में अपना अपना ड्यूटी, अपना अपना वैल्यू, अपना रिश्ता की वैल्यू को इज्जत रखना, सच्चाई का साथ देना और एक माँ का एक बेटा बेटी से रिश्ता और उस परिवार का रिश्ता, समाज के साथ रिश्ता, समाज को बढ़ाने का रिश्ता, फिर उस स्टेट का रिश्ता, उस देश का रिश्ता, फिर जाके ह्यूमन काइंड यानी कि मानवता जो इस धरती पे है, मानवता की संस्कार, संस्कृति, मानवता की भलाई के लिए मानव ही सोचना पड़ेगा। वही इस मानव को जीवित रहने के लिए प्रकृति का सपोर्ट चाहिए। जंगल बचाना होगा, जंगल में पशु है और पक्षी है और कहीं सांप है, चींटी है, सभी हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। नदी है, हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसके बाद जितना सेलेस्टियल बॉडी है, 9 सैटेलाइट्स, इतना छोटा छोटा सैटेलाइट्स लोग हैं, वो हमें देते हैं। हमारे पुजारी इन सारा यूनिवर्स को चांट करते हुए उसकी कॉस्मिक एनर्जी को पूजा करके
हमारे जितने आत्माओं का रक्षा हो, उस आत्माओं का रक्षा करने के लिए हमारा प्रकृति सेफ हो, इसके लिए पूजा करते हैं। और ये होगा तो हमारा खेती बाड़ी होगा, हमारा रहन सहन में बीमार ना आए, खेती बाड़ी में कीड़ा मकोड़ा उसको ना खाए, और समाज में एपिडेमिक होता है, वो एपिडेमिक से भी मानव जाति को बचाना है। कितना अच्छा पूजा है। और जो खराब है वो धीरे धीरे विकास की दर पर धीरे धीरे हम लोग भी उसको के अलग कर रहा है। जो जितना अच्छा है हमें आगे ले जाना जरूरी है, और अपने बच्चों को उस तरफ से संस्कार हमको देना चाहिए, उसको सक्षम नागरिक बनाना चाहिए। जितना एजुकेशन लोगे, अब डिग्री पाके खाली कमाई करने के लिए पढ़ता है तो आप इंसान नहीं है। आप इंसान वो है अनपढ़ होते हुए भी आप समाज के लिए काम आए। आप इंसान वो है एक अच्छा ऑफिसर बन के आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम उसकी जरिए से आपका लेवल से सेवा करने का दिल में रखता है, हौसला रखता है, तो वो एजुकेटेड है। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लिटरेट, वो भी बहुत अलग अलग डिफरेंट है। सभी लिटरेट हो सकते हैं, सभी एजुकेटेड हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसमें दर्शाता है। भारत की एजुकेशन सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये सब दिया गया है। ये सब पाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मोदी सरकार ने इसको लाया गया। बच्चों को छोटा से अच्छा से फाउंडेशन देना है, नर्चर देना है, अपना मातृभाषा को बच्चों में सिखाना है, अपने संस्कृत को, अपने रहन सहन को, अपने समाज की वैल्यू को बच्चे में धीरे धीरे सीखना है। बड़ा होते समय हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, फ्रांस, चाइनीज सब सीखेंगे बच्चे, और अलग अलग देश में भी जाएंगे, अपने हिम्मत पर जाएंगे। बच्चे को आत्मविश्वास लाना होगा। बच्चे को आत्मविश्वास लाने के बाद आत्मशक्ति प्रदान करेगी, और उसके बाद विद्या शक्ति प्रदान करेगी, और उसके साथ क्रिया शक्ति। जब आपका हाथ में लगता है, पाँव में लगता है, मुंह में लगता है, आपके कान में लगता है, और आपके पाँव में जब चक्का होगा, आप विकास की दर पर पहुंचेंगे, आपके समाज को लेके जाएंगे। इसलिए हम सभी को अपने शरीर एक दुनिया है, इस दुनिया को बिल्कुल संभाल के रखना। हमारे सबसे करीब मित्र हमारा शरीर। ये शरीर गायब हो जाएगा, हमारा शरीर के अंदर में जो आत्मा है, जिसके कारण अपने माँ ने जब जन्म देते समय उस आत्मा का साथ भेजा, वो आत्मा जब हमारा शरीर का अंदर में रहता है तब हम जीवित हैं। तो ये सच्चाई को मालूम होना चाहिए। सच्चाई देर हो सकता है, लेकिन सच्चाई जरूर आपके साथ आएगा। मन साफ, तन साफ, कर्म अच्छे काम करो, साफ करो, ये आपके दिशा तक पहुंचाएगा। डिसिप्लिन नाम की एक चीज है। जो भी डिसिप्लिन होता है, किस समय में क्या करना, किस समय में कैसे बोलना, किस समय में फेस्टिव में जाना, किस समय में स्कूल में पढ़ना, किस समय में अपना ये ऑक्यूपेशन, अपना ये कामकाज करना, इसी समय समय आता है। वो समय को सही प्रयोग करना चाहिए, समय को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए इस बार का दिरी बहुत अच्छा से आप लोगों ने मनाया है। होम दिरी फेस्टिवल, यहाँ सेंट्रल दिरी फेस्टिवल कमेटी भी रहता होगा, अभी अभी फ्लैग में देखा है। लेकिन होम दिरी फेस्टिवल ने इस बार प्लांटेशन, वृक्ष रोपण कल किया। ITI 0 में वृक्ष रोपण, जहाँ जहाँ हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से, वहाँ वृक्ष रोपण करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। ऑक्सीजन देगा, हमारा सॉइल एरोजन को बचाएगा, और हमारे बच्चे को लेसन देगा। एक एक बच्चा एक एक फूल या पेड़ का ट्री को नर्चर करे, तब मालूम हो जाएगा कि हमारा वैल्यू क्या है। और उसका बाद
अभी अभी आप लोगों के साथ पहुंचने से पहले मुझे एक अवसर दिया गया कि यहाँ अच्चुकुरु मदर्स होम, वहाँ विकलांग और रिटार्डेड पर्सन, मेंटली रिटार्डेड पर्सन और डेस्टिट्यूट एंड डेलिंक्वेंट चाइल्ड, वहाँ में मैं मिल के आया हूँ तालियांग शांति जी के नेतृत्व में, और अपने कागो कामपुर ने लेके गया। बहुत अच्छा लगा कि दीरी इन लोग का साथ भी दीरी है, सब मिल के दीरी विकलांग लोग अच्छे हो जाए और मेंटली रिटार्डेड आदमी लोग वो अपने राह पर फिर वापस आ जाए। उसका बाद डेलिक्विट एंड ऑर्फन या डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, उसको अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले और जीने का रास्ता ढूंढने के लिए उसको बेसिक एजुकेशन मिले, और कोई स्पॉन्सर करता है तो वो एक अच्छा सिटीजन बने। इसलिए इस दीरी में कंपोजिट आप लोगों ने किया है, तो ये प्रैक्टिकल वे में आप लोगों ने करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है अभी अभी मंच पर मेरे द्वारा जो बच्चों में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, इसलिए एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपने उन लोगों को फैसिलिटेट किया। ये बहुत अच्छा काम है, बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेशन मिलेगा और वही कल का समाज को संभालेगा और आने वाला पीढ़ी को भी वही देखेगा। इस प्रकार से अभी अभी फिर एक टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक डाटा बैंक डेवलप किया है। ये मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कंग्रेचुलेट देता हूँ कि इस तरीके का डाटा को डिजिटल में भी दिया होगा आपने। जीरो को सुन के, जीरो का सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल और जीरो की जितना फ्लावर गार्डन, जीरो की क्लाइमेट, जीरो की पीस काम फेडिकल्चर की, जीरो की लोगों का हॉस्पिटैलिटी, वो सबसे बड़ा है। इसी चीज़ को देखते हुए लोग 2 बार 3 बार आना चाहेंगे। इसलिए जीरो वासी में तो हॉस्पिटैलिटी का कोई कमी नहीं है। हम तो हमेशा बोलता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को बोलता है, जीरो जाइए, 1 हफ्ता घूमिए, घूमने का बाद यहाँ का हॉस्पिटैलिटी सीखिए, इम्यूलेट कीजिए अपने अपने जगह पर। अपने कुरुंकुमे है, ईस्ट कामेंग है और अपर सुबनसिरी है, कमले है, उसका बाद पके केसन है, इन सब को भी मैं बोलता हूँ जीरो में जाइए, 1 वीक बैठिए, सभी के साथ मिलके रहिए, तभी तो हम पेन अरुणाचल बना सकेगा। और दीरी की होंग दीरी फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके सामने आज इस विशाल दीरी फेस्टिवल में मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं आज देख के ऐसा कहता हूँ कि दिस इज वाइब्रेंट दीरी सेलिब्रेशन, वाइब्रेंट दीरी सेलिब्रेशन। ऐसा हर साल को मनाएं, ऐसा कीजिए, और कभी टाइम मिलेगा हम भी आएंगे, नहीं तो अपने मित्र को हम भी बताएंगे। मेरे पास अभी अभी मेरा ऑफिस क्या है, मेरा कहाँ से क्या है मुझे तो पता नहीं है, फिर भी मेरे दिल से एक खुशी आता है जितना कल्चर में, गाँव बड़ा में, प्रीस्ट में, बच्चों में देख के कि हमारा तरफ से भी उन सब के लिए मिठाई एटलीस्ट बनता है। तो मैं डेयरी की ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन और सेक्रेटरी का हाथ में कुछ अपने तरफ से उन सब मिठाई फल के लिए मैं कुछ देता हूँ। और अंत में हर सांसद को एक एक नोडल डिस्ट्रिक्ट चुनना होता है। हमारे लोकसभा सांसद किरण रिजिजू का नोडल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सियांग है, वेस्ट सियांग आलो में है। हमारे ईस्ट अरुणाचल की सांसद तापिरगांव का लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, अपना अपना नोडल डिस्ट्रिक्ट है। मैं आज आप लोग का सामने हमारा भी एक राज्यसभा का नोडल डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी को घोषणा करता हूँ। आज से अपना यहाँ स्थानीय विधायक हागे आपा जी है और उस गार्जियन के रूप में
मैं रहूँगा, पूरा अरुणाचल के लिए रहूँगा, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट को चुनना पड़ता है नोडल डिस्ट्रिक्ट के लिए। आज मैं घोषणा करता हूँ और दिल्ली में जाके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करूँगा। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो ऑफिसर HODs लोग आया है वो DC मैडम को बता दीजिएगा। और ZPC मैडम है क्या? ZPC लोअर सुबनसिरी का ZPC है? हाँ, तो वो है। मेरे पास और कुछ देने का नहीं है, लेकिन आप लोगों का साथ सेलिब्रेट करने के लिए, आप लोगों का साथ आने वाला दिनों में भी रहने के लिए मौका मिलेगा होगा, ऐसा अपेक्षित करके मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। दीरी आने और भारत माता की याद करना चाहिए ना, इसलिए एक स्लोगन के साथ, भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, दीरी आने की, दीरी आबा की, बंदे, जय जय होंगडिरी, जय जय, जय जय।